The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. तो लेंचो कहता है कि ये जो बड़े ड्रॉप्स रेन के गिर रहे हैं, those are the 10 cent pieces and the ones, the little rain drops जो है वो 5 cent pieces है. Yes, and cent यहाँ पे it's the local money over there. Okay, so don't get confused. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. तो यहाँ पे जैसे उसने जैसे रेन की तरफ देखा तो एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था. तो फील्ड की तरफ जैसे ही वो रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे तो अपने राइप कॉर्न की तरफ देखा, उसके ऊपर फ्लावर उसने न्योछावर किए और जैसे कि रेन ड्रॉप्स कैसे कर्टेन्स की तरह उसके ऊपर गिर रहे हो वैसे ही एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से उसकी तरफ देखा. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो and along with the rain very large hailstones began to fall. Yes, फिर अचानक क्या हुआ कि बहुत ही जोरों से हवा बहने लगी और बड़े बड़े हिल स्टॉर्म्स जो कंकर कहते हैं, हिल स्टॉर्म्स बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स के वो गिरने शुरू हो गए. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. और इसको देख के ऐसा लगता था कि जैसे ऊपर से सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हो. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Yes, तो जो बड़े बॉयज थे या फिर जो बॉयज थे वो फटाफट बाहर गए और इनको फील करने गए और फटाफट जाके ये जो हेलस्टोन्स थे जो सिल्वर कलर जैसे दिखते थे उसे फ्रोजन पल्स भी कहा गया है यहाँ पे. तो फटाफट ये कलेक्ट करने वो गए आगे. It's really getting bad now, explained the man. मतलब थोड़ा हिल स्टॉर्म सही था लेकिन ये बहुत टाइम तक चला तो लेंचो जो था ही स्टार्टेड वरिंग कि ये अब अच्छा नहीं हो रहा है, ये उसकी फील्ड के लिए अच्छा नहीं है, ये उसके कॉर्न्स के लिए अच्छा नहीं है. आई होप इट पासिस क्विकली. और उसने कहा कि मैं आशा रखता हूँ कि ये फटाफट से बंद हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इट डिडंट पास quickly. For an hour the hail rained on the house. 1 घंटे तक लगातार ये hailstones की बारिश चालू रही. The garden, the hillside, the cornfield on the whole valley. गार्डन के ऊपर, hillside के ऊपर, cornfield के ऊपर, सभी जगह पे पूरी वैली में ये hailstones गिरने 1 घंटे तक चालू रहे. The field was white as if covered with salt. और फील्ड के ऊपर इतने सारे हिलस्टोन्स गिर चुके थे जैसे कि मानो पूरा नमक बिछाया हुआ हो. वाइट पूरा फील्ड लग रहा था. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. और ये हिलस्टोन्स जिस तरह से गिर रहे थे पेड़ के ऊपर एक भी पत्ता रहा नहीं था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो फील्ड में जो कॉर्न ग्रो किया था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था बिकॉज ऑफ दिस हेलस्टोन्स. The flowers were gone from the plants. और प्लांट्स के ऊपर जो भी फ्लावर्स दिख रहे थे वो भी बंद हो गए थे या फिर वो भी बिखर चुके थे या फिर गिर चुके थे. लेंचो's soul was filled with sadness. यहाँ पे ये कहना चाहते कि लेंचो बहुत दुखी हो गया था ये देख के बिकॉज हिलस्टोन्स को कोई रोक नहीं सकता और यहाँ पे भी लेंचो उसको रोक नहीं पाया और इसके चलते कॉर्नफील्ड पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था. When the storm had passed, जब storm पास हो चुका था, he stood in the middle of the field and said to his sons. वो फील्ड के बीच में खड़ा रहा और उसने अपने सन्स को कहा, a plague of locusts would have left more than this. Plague of locust. अब देखो यहाँ पे मीनिंग भी दिया है. Insects which fly in big swarms. Swarms is group. It's a collective noun. And destroy crops. तो कहता है कि इससे अच्छा तो जो लोकस्ट का आक्रमण हुआ होता क्रॉप्स के ऊपर वो भी थोड़े बहुत क्रॉप्स बचा के जाता है. ये हेलस्टोन्स ने तो कुछ भी बाकी रखा नहीं है. उसने अपने बच्चों को कहा फील्ड के बीच में खड़े रहते हुए. The hail has left nothing. हेल स्टोन्स ने तो कुछ बाकी रखा नहीं है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे फील्ड में या फिर हमारे फार्म में कोई कॉर्न होगा नहीं, हमारे पास कोई भी कॉर्न होगा नहीं. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. वो रात बहुत ही सैड थी सब लोगों के लिए. फैमिली में जितने लोग थे उन सब के लिए दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग.
the entire year they worked on this field, and now there was no outcome. The outcome was totally nil, totally zero. There is no one who can help us. ऐसा कोई नहीं है जो हमको हेल्प कर सके. विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. हम ये पूरा साल हंग्री रहेंगे. हमारे पास क्रॉप्स नहीं होंगे बेचने के लिए, और जब क्रॉप्स नहीं होंगे बेचने के लिए तो हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे.